स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। 25,000 करोड़ के घोटाले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। ईडी ने 65 करोड़ की चीनी मिल को सीज किया है, जिसके तार अजीत पवार और उनकी पत्नी से जुड़े हुए हैं। तो महाराष्ट्र में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री एक के बाद एक ईडी की रडार पर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की अब सीएम की कुर्सी पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं और अब महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में की है। ईडी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के 65 करोड़ रुपए की कीमत वाले एक शुगर मिल को सीज कर दिया है। आपको बता दें, ये कंपनी जिसे ईडी ने सीज किया है, ये अजीत पवार की पत्नी सुनैना अजीत पवार के नाम है और अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बेहद ज्यादा महाविकास अघाड़ी सरकार की बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि अजीत पवार आपको बता दें एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे हैं और फिलहाल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में है, जिसमें एनसीपी और शिवसेना, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी वहां की सत्ता पर काबिज है। लेकिन फिलहाल ईडी ने जो कार्रवाई की है, आपको बता दें ईडी के अधिकारियों ने सतारा जिले के चिमनगांव कोरगांव इलाके में ये जो चीनी मिल है, ये जरंदेश्वर चीनी मिल के नाम से है और इसे अस्थायी रूप से सीज किया गया है। इस पूरे 25,000 करोड़ के घोटाले में ये पहली ईडी की कार्रवाई है, जिसने महाराष्ट्र सरकार के लिए अब मुसीबत बढ़ाती है। अजीत पवार से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की टेंशन अब बढ़ती दिखाई दे रही है और लगातार इस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें ईडी ने इस पूरे मामले में जो कार्रवाई की है, उन्होंने अपनी जांच में यह खुलासा किया है कि इस जरादेश्वर एसएसके को ग्रुप कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2010 में 65 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था और उसके तुरंत बाद शुगर मिल को बेच दिया गया था। इस कंपनी की ज्यादातर जो हिस्सेदारी है वो अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उनकी पत्नी सुनैना पवार की कंपनी स्पार्कलिंग सॉइल प्राइवेट लिमिटेड के पास है। और आपको यह भी बता दें कि ईडी ने अपनी जांच में ये खुलासा किया है कि ग्रुप कमोडिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक डमी कंपनी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ इस चीनी मिल जो कि जरंदेश्वर एसएसके है उसे खरीदने के लिए बनाया गया था। तो यह बड़ा घोटाला महाविकास अघाड़ी सरकार में सामने आया है। अजीत पवार से सीधे तार जो है इस घोटाले के जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब शरद पवार से लेकर अजीत पवार और पूरी फैमिली की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इससे पहले सितंबर 2019 में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ईडी ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में 25,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला था, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। और ईडी ने इस बात का अब खुलासा किया है कि चीनी मिल की नीलामी में सरफेसी अधिनियम का उल्लंघन किया गया था। ईडी ने अपनी जांच में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक पर सहकारी शुगर कारखाने की नीलामी में सरफेसी अधिनियम के सभी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के निदेशकों और निजी लोगों को मिलकर औने पौने दाम पर ये जो बैंक है ये बेच दिया गया था। ये खुलासा ईडी की ओर से फिलहाल किया जा रहा है। तो ये लगातार जो खुलासे हैं महाराष्ट्र में जिस तरीके से हो रहे हैं, पहले ही आपको बता दें महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की मुसीबत बढ़ी हुई है। जिस तरीके से वसूली रैकेट का खुलासा महाराष्ट्र में हुआ है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के भीतर उनके मंत्री, फिर चाहे वो अजीत पवार हो या अनिल परब हो, उन पर करोड़ों की वसूली का आरोप लगा है।
सचिन वाजे जो कि क्राइम यूनिट के अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने ये तमाम आरोप महाराष्ट्र सरकार में इन मंत्रियों पर लगाए हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनसे लगातार जवाब मांगा जा रहा है। लेकिन इस पूरी ईडी की कार्रवाई ने अब महाराष्ट्र में सियासत गर्माती नजर आ रही है, जहां बीजेपी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साध रही है। शरद पवार से लेकर अजीत पवार से जवाब मांगा जा रहा है। आपको बता दें, इस पूरी ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, संपत्तियों को जो कुर्क किया गया है, उसका वो स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया है कि 65 करोड़ 75 लाख रुपए का ये चीनी मिल है और इस तरीके से लेन देन की जांच के लिए अब ईडी ने अनुरोध किया है। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है, इस फैसले का स्वागत किया गया है। ईडी ने जो कार्रवाई की है, जाहिर तौर पर किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, अजीत पवार हो या फिर तमाम जो महाराष्ट्र सरकार के नेता और मंत्री हैं, इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं, जिस तरीके से इन्होंने बड़े घोटाले किए हैं, उसका खुलासा लगातार उनकी तरफ से किया गया है। फिर चाहे वो वसूली का मामला हो या फिर अवैध तरीके से रिसोर्ट का निर्माण कराना हो, अनिल परब पर तमाम बड़े आरोप किरीट सोमैया ने लगाए थे और लगातार वो ईडी जांच की मांग करते रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में ईडी ने की है। कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जरिए जो घोटाला किया गया है, जिसमें अब कहीं ना कहीं शरद पवार की परिवार के तार जो इस मामले से जुड़ रहे हैं, वो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में सरकार के लिए बड़ा संकट बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से पहले ही सीबीआई जो वसूली रैकेट में लगातार जांच कर रही है, अनिल देशमुख पर जो वसूली के आरोप लगे हैं, उसके बाद अब अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर ये बड़ा जो कार्रवाई है ईडी की ये हुई है। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में मुसीबत अब महाविकास आघाड़ी सरकार की बढ़ेगी, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें, ईडी की इस कार्रवाई के बाद न सिर्फ किरीट सोमैया बल्कि बीजेपी महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। इसके अलावा अनुरोध ये भी बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जा रहा है कि दरअसल ईडी को रोहित पवार की बारामती एग्रो लिमिटेड द्वारा कन्नड़ सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड के महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की नीलामी में हेरफेर के माध्यम से 50 करोड़ के जो अधिग्रहण किया गया है, उसकी भी जांच की जाए। तो शरद पवार की पूरा परिवार कहीं ना कहीं इस घोटाले में अब शामिल होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता बड़े आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस पूरी ईडी की कार्रवाई पर अजीत पवार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कारखाने पर यह कार्रवाई हुई है, इससे कई श्रमिक और उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। उन्होंने कहा है कि ईडी द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उसको लेकर मैं अपने वकीलों से सलाह लूंगा और कुछ भी आवश्यक होगा तो वो मैं जरूर करूंगा। यानी कानूनी कार्रवाई के लिए अब अजीत पवार तैयार नजर आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा है कि एजेंसी को जांच करने का अधिकार है। पहले सीआईडी और एसीबी ने जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके बाद ईओडब्ल्यू जांच भी चल रही है, हर तरफ से जांच हुई, लेकिन इस पूरे मामले में कुछ भी सामने नहीं आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनसे जुड़ी एक चीनी मिल को अटैच करने पर अब यह कार्रवाई की है। इस पर अजीत पवार ये कह रहे हैं कि दरअसल ईडी की कार्रवाई में भी कुछ भी सामने नहीं आएगा। तो जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में अब अजीत पवार से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने जो कार्रवाई अजीत पवार पर की है, संजय राउत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ईडी और सीबीआई द्वारा जांची गई बात के बारे में सभी जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि इससे महाराष्ट्र सरकार टूट सकती है तो वो गलत है। सेना भी तैनात हो, कुछ भी नहीं बदलेगा, यह संजय राउत की तरफ से कहा गया है। तो अब बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र में की है और पहले से ही महाराष्ट्र में
उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार की मुसीबत बढ़ी हुई है। जिस तरीके से सीबीआई से लेकर एनआईए और अब ईडी लगातार कई मंत्रियों को रडार पर ले चुकी है। फिलहाल खुलासे लगातार महाराष्ट्र में हो रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर भी लिखा है जिसमें ये मांग की गई है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप, वसूली के आरोप अजीत पवार और अनिल परब जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र सरकार में, उन पर लगे हैं, उसकी जांच सीबीआई करे, ये मांग उनकी तरफ से की गई थी। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार जो कि तमाम नेता संजय राउत से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि 5 साल सरकार चलेगी, लेकिन घोटाले अब ये बता रहे हैं कि 5 साल तो सरकार चलना दूर, अब कहीं ना कहीं सरकार बचाने की नौबत महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के सामने आ चुकी है और तमाम बौखलाहट अब यही वजह है कि संजय राउत से लेकर अजीत पवार तक में देखी जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।